इनको देख रहे हैं आप, ये है नाजिया इलाही खान। इन्होंने मुसलमानों से नफरत के चलते हद पार कर दी है। अब ताजा मामला आया है कि इन्होंने एक पॉडकास्ट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। सोचिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है और जानबूझकर हो रहा है ताकि मुसलमानों को उकसाया जा सके। लेकिन सोचिए, अब मुसलमान जो है वो हिकमत अमली से काम ले रहा है। देश भर में इनके खिलाफ FIR हुई है और अब ये जेल जाएंगी, इस बात का पक्का है। सोचिए, मतलब ये अपने आप को मुसलमान बताती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती हैं। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को बदजबानी करती है उनके बारे में। सोचिए, सिर्फ किस लिए? क्योंकि इनको भक्तों को खुश करना है। जो मुसलमानों से नफरत करते हैं उनको गुदगुदाना है। सोचिए, लेकिन ये नफरत अब चलने वाली नहीं है। रजा एकेडमी मुंबई ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उसके अलावा हैदराबाद में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सोचिए, और जो चीजें इन्होंने उस पॉडकास्ट में कही है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। कितनी गंदी जबान का इस्तेमाल किया है आप सोचिए। फिर लोग कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। फिर कोई, सोचिए, जिस तरीके से सलीम वास्तिक पर हमला हुआ था, मुस्लिम नौजवान जो है जज्बात में आकर उल्टे सीधे कदम उठाते हैं, उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन इनके जबान पर लगाम नहीं लगाई जाती है। सोचिए, ऐसा ही मामला था, नुपुर शर्मा ने भी इस तरीके की बदजबानी की थी। क्या हुआ? खबर इंटरनेशनल बनी। कतर, ईरान, सऊदी अरब सब ने भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर है, उनको तलब किया, जवाब मांगा कि आपकी पार्टी की एक नेता कैसे हमारे नबी की शान में इस तरीके से बदजबानी कर सकती है। सोचिए, बीजेपी ने क्या किया? उसका साथ छोड़ दिया। आज नुपुर शर्मा गायब है तो ये लोग किसी के नहीं है, लेकिन इन्हीं को खुश करने के लिए नाजिया इलाही इतनी गिर चुकी है। सोचिए, ये मुसलमान होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरीके की बदजबानी कर रही है। अब इनके खिलाफ जो है वो पूरे देश भर में ट्रेंड चल रहा है। सोचिए, और भक्त इनको जो है सर पर बिठा लेते हैं क्योंकि ये मुसलमानों को गाली देती हैं, उनके इस्लाम पर कमेंट करती हैं। सोचिए, जबकि ये महिला जो है खुद कितनी करप्ट है, इन पर खुद कितने आरोप है। सोचिए, 4 पतियों के साथ और अपने पार्टनर के साथ धोखाधड़ी के आरोप हैं। लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि फर्जी ये एडवोकेट हैं। सोचिए, जो इस तरीके की महिला है खुद सस्पिशियस है। सोचिए, वो खुलेआम आकर इस तरीके से आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जबान का इस्तेमाल करती है। लेकिन मुसलमान, सोचिए, कुछ मुसलमान बचाए जो गैरतमंद है, जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। मुंबई में रजा एकेडमी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, हैदराबाद में करवाई है। लेकिन क्या बाकी जो मुसलमान है भारत का, वो इतना सुन्न हो चुका है कि इनके खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं करवा सकता, इनको जेल नहीं भिजवा सकता। सोचिए, वहीं अगर मुसलमान कुछ अगर प्रदर्शन करेगा तो उनके हाथ पैर तोड़कर वीडियो बना दी जाती है। सोचिए, जबकि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनसे सवाल पूछने पर उनकी रील बना दी जाती है, बिफोर आफ्टर कर दिया जाता है। लेकिन ये महिला जो बार बार समाज में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है, जो बार बार मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रही है। सोचिए, लेंस कार्ड के मामले में ये जाके तिलक लगा रही थी, मुसलमानों से उनकी आइडेंटिटी पूछ रही थी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? और मीडिया इनको बड़ा चढ़ाकर हीरो बना देता है। सोचिए, मतलब हद है। लेकिन अब लग रहा है कि इनका समय पूरा होने वाला है और इस बार मुसलमान जो है इनके खिलाफ सख्ती से लीगल तरीके से इनसे निपटने की कोशिश कर रहा है। और देश के कई राज्यों में FIR हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारान है, जो तंजीमें हैं, वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और FIR करवाकर इनको जेल भेजने का काम करेगी। सोचिए, अगर ये महिला जेल में नहीं होगी तो आए दिन इसी तरीके से बयानबाजी करेगी और समाज में द्वेष फैलेगा, हो सकता है दंगे भी भड़क जाए। लेकिन क्या पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप मुसलमान हैं और आप जज भी हैं और आप संविधान और सबूतों के आधार पर कोई फैसला देते हैं, तब भी आपके फैसले को नकारा जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश में सेशन कोर्ट ने 14 गोरक्षकों को उम्र कैद की सजा सुनाई मॉब लिंचिंग मामले में। अब सोचिए, तमाम हिंदुत्ववादी संगठन
सुदर्शन न्यूज के चैनल, सुरेश चौहान के, टी राजा और ऐसे तमाम लोग जो हैं उन 14 गोरक्षकों के समर्थन में उतर गए हैं और जज तबस्सुम खान को गालियां दे रहे हैं। सोचिए, क्या इस देश में हिंदू जज, ब्राह्मण जज, क्या ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को सजा नहीं देता? क्या मुसलमानों को सजा नहीं सुनाते हैं? क्या उनके खिलाफ जो सबूत मिलते हैं उनको जेल नहीं भेजा जाता है? और दलित, पिछड़ा और मुसलमानों में तो जो औसत है वो ये है कि कितने लोग अंडर ट्रायल जेलों में बंद हैं और सजा सुना दी जाती है, बाद में उनको 20-20 साल बाद वो बाइज्जत बरी होते हैं, तो उनका हिसाब कौन देगा? लेकिन चूंकि यहां तबस्सुम खान है, उनको टारगेट किया जा रहा है। सोचिए, तबस्सुम खान ने अपने आधार पर थोड़ी फैसला सुनाया, उन्होंने सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर फैसला सुनाया। अब उन्होंने इंसाफ कर दिया, जिस व्यक्ति की लिंचिंग हुई थी उसका भी तो परिवार था। अब लोग कह रहे हैं कि ये गरीब परिवार के बच्चे, इनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी कि आरएसएस, बीजेपी और ये तथाकथित गोरक्षक जो हैं किस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बच्चों को हत्यारा बना रहे हैं, मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं। सोचिए, अब ये कानून की पकड़ में आ गए, अब इनको सजा हो गई, तो सोचिए अब कह रहे हैं कि गरीबों को सजा सुनाई जाती है। इनके माँ बाप कह रहे हैं कि पहली बार वो गोरक्षकों के साथ गए थे और पहली बार ये हादसा हो गया। सोचिए, तो आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और कौन लोग हैं जो आपके बच्चों का इस्तेमाल करते हैं? सोचिए, अगर हकीकत में गौरक्षा करनी है तो तमाम स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, उनको जाकर पहले बंद करवाइए। ये सरकार खुद कहती है कि 14 साल से ऊपर की जो गाय है आप उसको काट सकते हैं। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि बाहर मत खाओ, घर में बैठकर खाओ। इनके खुद के एक नेता सांसद कहते हैं कि मिथुन गाय खा लो, जर्सी गाय मत खाओ। तो सोचिए, अगर इनको वाकई में गोरक्षा के लिए हमदर्दी होती, सच में गोमाता मानते, तो उसके लिए काम करते, कार्रवाई करते, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अभी ईद पर मुसलमानों ने साफ कहा इसको राष्ट्रीय पशु बनाओ, तो योगी आदित्यनाथ मना कर देते, कहते हैं मां बेटे का रिश्ता तुम क्या समझोगे? अरे भाई, जब आपको खतरा है, लोगों की जान जा रही है और उसके आरोप में लोगों को सजा हो रही है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, तो राष्ट्रीय पशु बना दो, फिर सारा मामला ही खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, जिनमें इनके बड़े बड़े दोस्तों का पैसा लगा हुआ। सोचिए, जो बीफ एक्सपोर्ट करती है वो कंपनी बीजेपी को बॉन्ड में चंदा देती है, तो फिर भी गाय माता को कैसे ये राष्ट्रीय पशु बना सकते हैं? लेकिन अगर कोई जज अगर किसी को इंसाफ देता है जिसकी हत्या हो चुकी है और इनके खिलाफ सबूत मिले हैं, अगर उनको सजा दी गई तो उनके नाम के आधार पर अब उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। कह रहे हैं कि हम उन 14 गोरक्षकों को छुड़वा कर ही मानेंगे। एक कैंपेन चलाया जा रहा है, तबस्सुम खान को धमकियां दी जा रही है। सोचिए, क्या इस देश में अपराध हो गया है? क्या यह देश संविधान से चलेगा या फिर इन तथाकथित धर्म रक्षकों के कहने से चलेगा? और क्या अब देश जो है अनऑफिशियली हिंदू राष्ट्र बन चुका है? संविधान ताक पे रख दिया जाएगा, अदालत ताक पे रख दी जाएगी। सोचिए, ये लोग मुसलमानों को कहते हैं कि ये कानून नहीं मानते, संविधान नहीं मानते हैं। अरे आप लोग नहीं मान रहे हो। जिस जज ने फैसला सुनाया है वो संविधान के आधार पर सुनाया है, वो अदालत में जज है। सोचिए, जज के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो फिर जिन जजों ने अयोध्या राम मंदिर पर फैसला दिया था, जिन्होंने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, तो क्या मुसलमान उसको मानने से इनकार कर दें? और कितने ऐसे मुस्लिम हैं जो बेगुनाह हैं और जेलों में सड़ रहे हैं? कितने ऐसे दलित हैं जो बेगुनाह हैं और अंडर ट्रायल हैं जेलों में? आप आंकड़े उठा के देखिए। और इनको कौन फैसले इनके कर रहा है? और अदालतों में आप रेशियो देखिए, किस जाति के सबसे ज्यादा जज हैं। तो क्या उनके खिलाफ उनके फैसले दिए हुए मानना सबने इनकार कर देना है? अगर इसी तरीके से सब लोग अदालतों के फैसले मानने से इनकार कर देंगे तो फिर देश में बचा क्या? फिर संविधान का क्या मतलब? लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब? सोचिए। लेकिन ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग, आरएसएस की जाति वाले लोग ये समझते हैं हम ही सबसे सर्वसर्वा हैं और हमसे ऊपर कोई नहीं है। सोचिए, जज साहब का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं। पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है तबस्सुम खान के खिलाफ। सोचिए, वहीं दूसरी तरफ नाजिया इलाही जैसी बदजुबान वाली औरत जो है वो बार बार मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करती है, लेकिन अब तो हद कर दिया। अब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर दी।
किस तरीके से जहरीली जबानी उगल रही है, सोचिए। हम आपको सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। और सोचिए वो कौन लोग हैं जो इनको बुलाकर पॉडकास्ट में इनसे इस तरीके की बयानबाजी करवाते हैं। मतलब पूरा एक एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को भड़काया जाए, उकसाया जाए, क्योंकि आज इनसे ना तो शिक्षा पे जवाब दिया जा रहा है, ना बेरोजगारी पे जवाब दिया जा रहा है। पूरी तरीके से सरकार जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। छात्र धरने पर बैठे हैं, उस पर बात नहीं होगी, लेकिन मुसलमान एंगल देखना है। सोचिए इसी यूपी में बच्चों से जबरदस्ती नारे लगवाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के। वो तो भला हो कि पुलिस ने सही से जांच करी और जो आरोपी था उसको पकड़ लिया। उसने जबरदस्ती बच्चों से कहा, मतलब मुसलमानों को बार बार इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि इनसे पाकिस्तान के नारे लगवाओ, जबरदस्ती वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। तो ये नफरत की इंतहा है जो इनके दिमाग और दिलों में भरी हुई है। और सरकार को चाहिए कि वो इनकी काउंसलिंग करवाए, इनकी काउंसलिंग के प्रोग्राम चलवाए। सोचिए, ताकि ये न्यूट्रल हो। जो इनके दिमाग में परसेप्शन भरा हुआ है कि मुसलमान पाकिस्तानी है, गद्दार है और धोखेबाज है, हिंसक है, ताकि ये न्यूट्रल हो और इनके दिमाग से ये जहर निकले। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।